सर हम लोग तो अब घर के न घाट के बच गए, कहीं के नहीं रहे हम लोग। 60 दुकानें थी जिसमें 700 परिवार चलता था, हम उनको कहाँ रखेंगे, उनको क्या करेंगे। सर इनका कहना है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, इसमें ये हुआ, तो हमारा कहना है जिसके साथ हुआ उनको कीजिए आप। आखिरकार साइंस कॉलेज स्थित चौपाटी को हटा दिया गया है। सुबह 5 बजे नगर निगम की टीम यहां पर पहुंची और यहां का नज़ारा आप देखिए। इस तरीके से नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम को ये आदेशित किया था कि जल्द ही इस चौपाटी को आमानाका ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट किया जाए और उसके बाद अल्टीमेटम दिया गया था यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के दुकानदारों को। और उसके बाद सुबह 5 बजे टीम यहाँ पर पहुँची और आप देख सकते हैं यहाँ पर चौपाटी को बुलडोज़र से हटा दिया गया है। जितनी ठेली गुमटियाँ थी उनको बुलडोज़र से यहाँ पर हटाया गया है। मौके पर कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं विकास उपाध्याय, वो अपने टीम के साथ कल रात से यहाँ पर डटे थे, व्यापारियों के समर्थन में थे, लेकिन सुबह गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया। वो बुलडोज़र के सामने लेटते भी नज़र आए और कड़ा विरोध उनके द्वारा किया गया और उनको गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल ले जाया गया है। इस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हुई है। तमाम व्यापारियों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जहाँ पर अभी चौपाटी को शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ पर न सुरक्षा है, न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। ऐसे में बिना समय दिए इस चौपाटी को हटाना जायज़ नहीं है। कुछ दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका कौन सा दुकान था? सर यहाँ पे 2 दुकान थी मेरी, आगे पे चाइनीज़ की शॉप थी मेरी, कॉन्टिनेंटल मॉकटेल सब देते थे हम लोग जी। सर हम लोग तो अब घर के न घाट के बच गए, कहीं के नहीं रहे हम लोग। और बोलते समय मेरे आँख में भी आंसू है क्योंकि यहाँ 700 परिवार चलता था सर मेरा। 700 लोग की दुकानें, मतलब 60 दुकानें थी जिसमें 700 परिवार चलता था, हम उनको कहाँ रखेंगे, उनको क्या करेंगे। आगे पे जहाँ हमको शिफ्टिंग की गई है वहाँ पे एक दारू भट्टी थी, दूसरी दारू भट्टी और खुल गई, टोटल कुल मिला के 2 दारू भट्टी हो गई। वहाँ आए दिन चाकूबाजी। 4 दिन पहले पुलिस आपके ई रिक्शा वाले को मारा गया चाकू मार के। सबसे ज़्यादा सेफ लोगों से हमने बातचीत की है, सबसे ज़्यादा सेफ इसी एनआईटी चौपाटी को मानते थे लोग। पार्किंग की अच्छी व्यवस्था थी, यहाँ पर कोई वैसा क्राइम की भी घटना बड़ी निकल कर सामने नहीं आई। सर देखो, मैं तो दुकानदार हूँ, मैं तो बोलूँगा ही कि सबसे अच्छा था। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाह रहा हूँ कि आप जाइए, आप सरस्वती थाना में जाके देखिए कि इस चौपाटी के चौपाटी के चलते अंतर्गत में कभी ट्रैफिक की नियम का उल्लंघन हुआ क्या, कभी यहाँ पे लड़की को छेड़ा गया क्या कभी कोई भी महिला आती किसी से गंदा व्यवहार किया गया कि लड़कों द्वारा, कभी कुछ नहीं हुआ सर। एक केस तक दर्ज नहीं है उनके उसमें। फिर क्यों सर, क्यों हमको यहाँ से हटाया जा रहा है। और आगे जहाँ पे चीज़ें हैं, अभी कल ही दारू पी के कोई 4-5 लड़के थे, एक आदमी को इतना मारे, एक कोंटे फेंक के आ गए। अब बताइए, ऐसी जगह पे सरकार बोलती है हमको जाने के लिए। वहाँ पर ऐसे भी बहुत सारी आपराधिक घटनाएं भी पहले सामने आई हैं। मेरा ये कहना है कि 2023 में ये बना था चौपाटी। जिस तरीके से आपने भी देखा होगा कि धरना यहाँ पर दिया गया, उस समय जो पूर्व विधायक थे, जो अभी तत्कालीन विधायक हैं राजेश मोड़र, तो लगता नहीं है कहीं ना कहीं राजनीति का आप लोग शिकार थोड़े हुए हो? सर अब राजनीतिक शिकार हुए, जो भी शिकार हुए, शिकार तो आम पब्लिक हो गई। गरीबों के पेट में लात पड़ चुकी है सर। अब उसमें क्या करें, अब हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर। और आदरणीय माननीय देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि देश से युवाओं को, जो देश के युवा हैं उनको रोज़गार दिया जाएगा। सर आप देख सकते हैं ये सब युवा हैं, इन सबको रोज़गार चल रहा था। 700 लोगों का रोज़गार चल रहा था युवाओं का। आपने तो एक चुटकी में बेरोज़गारी कर दी है सबको। अब आगे क्या सेल है, कौन मैं सर आपके माध्यम से एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ। जो भी परिवार देख रहा हो, जो भी देख रहा हो, मैं आपसे भी पूछता हूँ, आप अकेले आएंगे, आप दोस्तों के साथ आएंगे, आप आ जाएंगे। वही चीज़ अपनी माता के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ आप खुद सेफ फील करेंगे कि उस दारू भट्टी वाली जगहों में आने में। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप खुद जवाब दीजिए इसका। कि आप लोगों को समय दिया गया क्या दुकानदारों को यहाँ पर? सर कल 6:30 बजे मौखिक तौर पे एक विभाग के निगम के थे और 10-12 कौन लोग थे मुखोटा पूरा बांधे हुए थे, वो आके हमको बोलते हैं चलो कल सुबह 6 बजे तुम्हारा खाली कर दिया जाएगा, ऐसे चुटकी बजा के। सर प्रॉपर 12 घंटे भी नहीं दे गए। और रही बात, जब आदेश आता है, नोट होता है, तो 3 दिन का एटलीस्ट समय मिलता है। सर आप देखो ना, कल 6:30 बजे शाम को आए थे और जो 6 बजे की हालत देखो आप, कोई कहीं का नहीं रहा है सर। पूरे आप एक एक के चेहरे में देखो, युवाओं बैठे जो हमारे काम करते थे, अब इनके चेहरे में ये टेंशन हो रही कि हमको भैया लोग काम पे रखेंगे नहीं रखेंगे, कैसे रोज़गार चलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा, सबकी चिंता वही है। लेकिन एक कार्रवाई को किस तरीके से देखते हो आप?
सर इनका कहना है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, इसमें ये हुआ, तो हमारा कहना है जिसके साथ हुआ उनको कीजिए आप। हम जैसे छोटे व्यापारी जितने हैं उनके ऊपर क्यों बदला ले रहे हैं सर? आप भट्टी बंद कराइए ना, आप सिक्योरिटी बढ़ाइए ना आगे की, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो ये तो वही बात होगी, गरीबों को गरीब बनाए जा रहे हो और अमीरों को और अमीर कर रहे हो आप लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए सर। हम इस सरकार के फैसले से एकदम नाखुश हैं और हम विनती कर रहे हैं कि ऐसा आगे ना करे, और हमको कोशिश हो सके तो मैं आपके चैनल से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सरकार हमको वापस इस जगह पे आने दो। आपकी जो भी चीज़ें, हम गरीब परिवारों का, हम जितने लोग यहाँ काम करें, एक बार उनका चेहरा देखिए सर, पूरा चेहरा उतर गया है। कहाँ काम करेंगे, कैसे इनको काम देंगे, रोज़गार देंगे, क्योंकि आगे क्या स्थिति हमें कुछ नहीं पता है और अभी तक कोई जारी भी नहीं हुआ है, क्योंकि आगे पानी, लाइट, किसी चीज़ से कनेक्शन नहीं दिया है अभी तक। तो हम तो सर वही हो गए, ना घर के ना घाट के रह गए सर। देखिए, निश्चित तौर पर ये पीड़ा है दुकानदारों की, और जिस तरीके से उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया, समय दिया जाना चाहिए था, लेकिन कल शाम को यहाँ पर पहुँचे और अचानक से यहाँ पर सुबह कार्रवाई की गई। देखिए नज़ारा एक बार और मैं दिखाना चाहूँगा कि सुबह टीम पहुँचती है और तमाम जो ठेले गुमटियाँ हैं उनको बुलडोज़र से यहाँ पर हटाया जाता है। उसके बाद आनन फानन में जो तमाम दुकानदार हैं जिनके यहाँ पर दुकानें थी, वो पहुंचकर अपने सामान को यहाँ पर हटाते नज़र आते हैं। और अभी भी यहाँ पर शिफ्टिंग का दौर चल रहा है, तो तमाम दुकानदार हैं वो अपने सामानों को अब दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिस जगह पर चौपाटी शिफ्ट किया जा रहा है, यानी आमा नाका ओवरब्रिज के नीचे, वहाँ पर ना बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की और व्यवस्था वहाँ पर की गई है। इसके साथ साथ एक और जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि वहाँ पर भी रेलवे का ज़मीन है, रेलवे ने भी वहाँ पर एक नोटिस चस्पा कर दिया है। तो ये तमाम परेशानी निकल कर सामने आ रही है, लेकिन स्पष्ट तौर पर लोगों का यही कहना है, आम जनताओं का भी कहना है और दुकानदारों का भी कहना है कि इस तरीके से चीज़ें नहीं की जानी चाहिए थी नगर निगम के द्वारा। ठीक है, जो चीज़ें 2023 के दौरान हुई, जो वहाँ पर धरना दिया गया, वो जायज़ था या जायज़ नहीं था, वो समय की बात है, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हुई वो स्पष्ट तौर पर गलत है। और दुकानदारों का ये भी कहना है कि वापस उन्हें इसी स्थान पर शिफ्ट किया जाए। कैमरामैन सुरेश के साथ हेमंत शर्मा, CG अनफिल्टर्ड, रायपुर।